हेलो दोस्तों मैं हूं गीतांजलि और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूं कि जब मैं पहली बार कनाडा गई तो मुझे किस किस तरह के फ़ियर थे मेरे मन में और उन सब डर पे मैंने कैसे काबू किया और मेरी यात्रा कैसी कैसी थी। ये सब बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ। अगर आप सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जब मैं पहली बार कनाडा गई तो मेरी फ़्लाइट दिल्ली से थी और मैंने डायरेक्ट फ़्लाइट को ही प्रेफर किया था। मेरे घर वाले मुझे दिल्ली तक एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे। जब मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी तो सब रोने लगे और काफ़ी उदास थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। सिर्फ बाय बोलकर मैं नीचे नज़र करके अंदर चली गई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मुझे अकेले अभी काफ़ी सफ़र करना है और मुझे अगर मैं ऐसे उदास हो गई, रोने लगी, अपने आप को ऐसे कमज़ोर कर लिया तो शायद मुझे कोई संभाल नहीं पाएगा, तो मैं कैसे आगे सफ़र करूँगी। इसलिए मैंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे कज़न भी मेरे साथ आए थे, वो भी मुझे छोड़ने आए थे, वो भी थोड़े उदास थे। तो मैं उदास तो थी, पर मैं सच में कहूँ तो मुझे एक नई कंट्री देखने की इतनी खुशी थी और एक नए कल्चर को देखने की इतनी खुशी थी, जो नाम कभी मैं किताबों में पढ़ती थी, मुझे वहाँ जाना था, तो मैं बहुत अपने आप में एक्साइटेड थी। इसलिए अगर मैं उदास थी तो मैं साथ साथ में मुझे खुशी भी बहुत थी एक नई जगह को देखने की। बात करूँ मैं अपने लगेज की, तो मेरे साथ सामान मैंने काफ़ी ले लिया था, जो मेरे लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जब आप इंडिया से बाहर जाते हो तो आपको लगता है कि शायद मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी, इस चीज़ की। इस तरह करते करते आप काफ़ी अपने लगेज भर लेते हो। वही सेम मेरे साथ हुआ। मैंने भी अपने लगेज काफ़ी हैवी कर लिए थे, जिससे मुझे थोड़ा संभालने में दिक्कत आ रही थी। थोड़ा सा ही मुझे संभालना था, लेकिन मैं कहूँ तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान भी साथ में ले लिया था। एयरपोर्ट के अंदर जाते ही जो मैंने सबसे पहला काम किया, वो मैंने सबसे पहले मनी एक्सचेंज करवाई। मुझे जिस देश में जाना था वहाँ की मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई। उसके बाद मैंने बोर्डिंग करवाई और फिर मैं वेटिंग एरिया में चली गई। मैं अपने सफ़र को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी। ऐसी बात नहीं है कि मैंने कभी कोई इंटरनेशनल सफ़र नहीं किया था, लेकिन मैंने वो सफ़र सिर्फ एशियन कंट्रीज़ का किया था। बात करूँ कनाडा की, तो मैं ये सफ़र इतना लंबा पहली बार कर रही थी, वो भी बिल्कुल अकेली। मैं अपने सफ़र को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मुझे किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ क्लियर लिखा होता है, वो अच्छे ढंग से सब गाइड करते हैं। इसलिए मुझे सफ़र के दौरान कोई भी किसी तरह की भी कोई मुश्किल नहीं हुई। हालांकि लंबा सफ़र था, इसलिए मैं थोड़ी थक गई थी। कनाडा में एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरह से वहाँ पहुँचने के बाद जो मेरे मन में फ़ियर थे वो सारे निकल गए, और ये थी मेरी कनाडा की पहली यात्रा। दोस्तों बाकी की स्टोरी अब मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।